नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 जून सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा पुलिस अफसरों की छुट्टियों पर 2 महीने लगी रोक, 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। डीजीपी शत्रुजीत का आदेश, इमरजेंसी हो तभी छुट्टी मांगे। पेपर लीक हुआ तो 5 साल जेल, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से हुआ लागू, नोटिफिकेशन हुआ जारी। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शुरू होगा स्पेशल पीजी डिप्लोमा, छात्रों के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते, बताएंगे पूरी अपडेट। आमजन को महंगाई का लगा जोरदार झटका, दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में बढ़ी सीएनजी की कीमतें, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में लाखों लोगों के लिए खुशखबरी, 4 जिलों में बसी 91 अवैध कॉलोनियां होंगी वैध। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, बैंक खातों में ट्रांसफर हुई 134 करोड़ रुपए मुआवजा राशि, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर्स की 805 वैकेंसी निकली, अंतिम तिथि 12 जुलाई व नीट यूजी के 1563 कैंडिडेट्स आज 6 सेंटर्स पर री एग्जाम देंगे। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग की तारीख आई सामने, प्रदेश से जुड़े कई जनहित मुद्दों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगाई जा सकती है। हरियाणा में दोबारा सताएगी गर्मी, 27 से फिर शुरू होगा बारिश का दौर, बताएंगे मौसम की ताजा अपडेट। नीट पेपर धांधली के विरोध में युवाओं और कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा कार्यालय का घेराव कर लगाया ताला। और एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का ऐलान, इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन चीफ, 2 महीने में केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 3 दिन की बारिश से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट सामने आई है। 24 घंटे में बारिश की बात करें तो सबसे अधिक बारिश सिरसा जिले में हुई है, यहाँ 53 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा हिसार में 12 mm, पानीपत में 11 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार करनाल, नारनौल, गुरुग्राम और रोहतक में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि आज से फिर मौसम खुश्क रहेगा, यानी दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। लोगों को एक बार फिर से गर्मी का एहसास होगा। 26 जून तक मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छी बात है कि 26 जून की रात से फिर से मौसम में बदलाव दिखाई देगा और बारिश के हालात बनते हुए दिखाई देंगे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्री मानसून बारिश का सेकंड फेज होगा। सूबे में मानसून जुलाई के पहले सप्ताह यानी 3 जुलाई से पहले आने की संभावना है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्तियां स्वास्थ्य और आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी यानी ग्रुप बी के खाली पदों पर होने जा रही है। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र 23 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में डिग्री होनी चाहिए। 10वीं तक हिंदी विषय से पढ़ा होना जरूरी है। ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पे कमीशन के अनुसार 47,600 रुपए प्रतिमाह वेतनमान दिया जाएगा। हरियाणा में निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद अल्पमत में आई भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने सरकार बचाने को विधायकों को टिकट का वादा किया है। अभी हलोपा के निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा, फरीदाबाद की परथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत, जसपा से नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग भाजपा सरकार का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि चारों को भाजपा ने विधानसभा में टिकट देने का वायदा किया है। ऐसे में इन चारों ही विधानसभा में भाजपा के नेताओं को झटका लग सकता है, जो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इसे लेकर ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि जून और जुलाई के लिए रोक रहेगी। चूंकि केंद्र के 3 नए कानून सूबे में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं, तो राज्य सरकार ने अधिकारियों से 31 जुलाई तक इमरजेंसी को छोड़कर छुट्टी न मांगने का आग्रह किया है। केंद्र के 3 नए कानूनों को लेकर हरियाणा के डीजीपी की चिंता की वजह प्रदेश में बढ़ता अपराध का ग्राफ भी है। हरियाणा में महिलाओं से दुष्कर्म और बच्चों के खिलाफ अपराध के 57.2% मामलों में अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने की दर भी काफी खराब रही है। हरियाणा में 3 लाल यानी चौधरी देवीलाल, भजनलाल और बंशीलाल परिवारों के बीजेपी में आने के बाद परिवार आमने सामने होने लगे हैं। पहले हिसार में चौधरी देवीलाल का परिवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, अब यही हालात बंशीलाल परिवार के साथ होने जा रहे हैं। बंशीलाल की बहू किरण चौधरी भाजपा में आ गई है, वह भिवानी के तोसाम से विधायक हैं। इसके बाद बंशीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी ने यहाँ से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। ऐसे में यहाँ पर किरण चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी के बीच मुकाबला हो सकता है। इस बारे में जब अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि मैं तोसाम में 2 साल से काम कर रहा हूँ, दादा बंशीलाल भी यहीं से चुनाव लड़ते थे, अब चाची यानी किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी है, तो मैं सीट के लिए दावा पेश करूंगा। टिकट का फैसला तो पार्टी को लेना है। राज्य में अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव होने हैं, इसके लिए 3 महीने बाद चुनाव आचार संहिता भी लगने के आसार हैं।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी होना है, लेकिन यहाँ पर सियासी हलचल तेज मच गई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी, तो वहीं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विपल कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। इधर प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने कई घोषणाएं की है। इसमें अगले 2 महीने में 50,000 नौकरियां और गरीबी रेखा से नीचे हर परिवार को 100 वर्ग गज के प्लाट मुफ्त यानी फ्री देने का ऐलान शामिल है। वहीं अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यानी फ्री बस यात्रा भी शामिल है। दल बदल की सियासत भी तेज हो गई है। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की बहू और विधायक किरण चौधरी कांग्रेस से इस्तीफा देकर 19 जून को बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इन्होंने अपनी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं कांग्रेस के पास चुनाव के बाद शुरू हुई कलह और 10 सालों का सूखा खत्म करने की चुनौती होगी। यहाँ आपको बता दें कि 10 साल पीएम मोदी और मनोहर लाल खट्टर केंद्र और राज्य में साथ रहे हैं। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ रहे हैं। इस ट्रेंड को देखें तो हरियाणा हमेशा से सेंटर के साथ जाता रहा है। अगर इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतती है तो ये पैटर्न टूट जाएगा। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन या यूं कहें कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार यानी 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कानून भर्ती प्रक्रियाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या फिर आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ अगले 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में अगर शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। वहीं नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम साबित हो सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। पिछले दिनों हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। इसके तहत लगभग 11,000 उम्मीदवारों को भर्ती किया गया था। इनमें से जिन उम्मीदवारों को कॉमन कैडर मिला था उन्हें अभी तक अपना स्टेशन अलॉट नहीं मिला है। ऐसे में ये उम्मीदवार अपने विभाग के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति को पूरे 2 महीने हो गए हैं और उन्हें अब तक नया ही वेतन मिला है। इससे लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने सभी विभागों से ग्रुप डी के चयनित उम्मीदवारों के लिए खाली पदों की जानकारी 48 घंटे के अंदर देने के लिए कहा है। सभी विभागों को रिक्त पदों की जानकारी जिले वाइज देनी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आगामी 27 जून को दोपहर 12 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में आयोजित होगी। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई जनहित मुद्दों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगाई जा सकती है। मुख्य सचिव द्वारा बैठक के लिए जारी किए गए नोटिस में मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल की बैठक के लिए बुलाया गया है। इस मंत्रिमंडल की बैठक में सूबे के विकास के लिए कई नई परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है। साथ ही लंबित पड़ी परियोजनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि हरियाणा में इसी साल अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। हरियाणा के जींद स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। विश्वविद्यालय में अब जियो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस में पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। इसके लिए CRSU और स्काईलाइन जियो इन्फॉर्मेटिक्स संस्था रोहतक के बीच AMU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। 1 साल के इस कोर्स में विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान जिसमें लिडार, रडार, GPS, सर्वेक्षण व ड्रोन मैपिंग आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कोर्स के बाद विद्यार्थी अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही उनके लिए नौकरियों के रास्ते भी खुल जाएंगे। जियो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट्स की प्राइवेट और सरकारी दोनों जगह पर जबरदस्त डिमांड है। चौतरफा महंगाई की मार से जूझ रहे लोगों को फिर से महंगाई का एक और बड़ा झटका पहुंचा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र के कई शहरों में 22 जून सुबह 6 बजे से CNG की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। CNG की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर दिल्ली, NCR समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में CNG की खुदरा कीमतों पर होने वाला है। ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में CNG की नई कीमत 75 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। तो वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में भी CNG की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी के बाद इन तीनों शहरों में CNG के दाम बढ़कर 79 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं। वहीं दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी की बात करें तो यहाँ CNG की कीमतें अब 78 रुपए 70 पैसे प्रति किलो से बढ़कर 79 रुपए 70 पैसे प्रति किलो पहुंच गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में CNG की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा करनाल और कैथल में भी CNG के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ है। NTA ने शुक्रवार को शाम 8:30 बजे CSIR UGC नेट परीक्षा स्थगित कर दी। यह एग्जाम 25 से 27 जून के बीच होना था। परीक्षा स्थगित करने की वजह रिसोर्सेज की कमी बताई गई है। तो वहीं NTA ने कहा है कि इस परीक्षा का नया टाइम टेबल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nt.ac.in पर अपलोड किया जाएगा। 2 दिन पहले यानी 19 जून को गड़बड़ियों की आशंका के बाद NTA ने UGC नेट परीक्षा रद्द की थी। इससे पहले 12 जून को NCET की परीक्षा रद्द की गई थी। वहीं नीट UG एग्जाम में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए आज यानी 23 जून
को री एग्जाम होना है। इस एग्जाम के लिए 6 नए टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। चंडीगढ़ के सिर्फ एक सेंटर को दोबारा से री एग्जाम का सेंटर बनाया गया है। यहाँ सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ये एग्जाम देंगे। वहीं 23 जून को 2 बजे से 5:20 तक ये एग्जाम होना है। ये एग्जाम 6 शहरों में कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम के दौरान एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा के झज्जर सेंटर को भी बदल दिया गया है। इसी सेंटर से 720 में से 720 स्कोर करने वाले 6 कैंडिडेट्स सामने आए थे। इस सेंटर पर री एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे की नायब सैनी सरकार ने लाखों लोगों को बड़ी सौगात देते हुए एक राहत भरा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने नगर पालिका क्षेत्र से बाहर 4 शहरों में बसी 91 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें पलवल में 44, पंचकुला में 21, पानीपत में 14 और महेंद्रगढ़ में 12 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने को हरी झंडी मिल गई है। ये सभी कॉलोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के क्षेत्र में बसी हुई थी। इन अवैध कॉलोनियों के नियमित होने से लोगों को बिजली, सड़क, पानी जैसी अन्य मूलभूत सुविधाएं मिलने वाली है। सरकार के इस फैसले से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। इन कॉलोनियों में स्थित प्लाटों की अब रजिस्ट्री हो सकेगी और लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बेचने का भी अधिकार मिल सकेगा। जिन शहरों में अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है उनमें महेंद्रगढ़ के कनीना, नारनौल, महेंद्रगढ़ व अटेली, पानीपत के इसराना, मतलोडा, स्मालखा व पानीपत शहर की कॉलोनियां, तो वहीं पलवल की परथला, पलवल, हथीन व होडल खंड में स्थित कॉलोनियां और पंचकुला के बरवाला, रायपुर, रानी और कालका शामिल है। हरियाणा के सीएम शुक्रवार को भिवानी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बिट्स इंटरनेशनल स्कूल में ई क्षतिपूर्ति व दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित परिवारों व किसानों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं सहित प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस दौरान प्रदेश के 49,325 किसानों के खातों में ई क्षतिपूर्ति के 134 करोड़ रुपए और वहीं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 3,527 लाभार्थी परिवारों के बैंक खातों में 131.14 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। बता दें कि जिन किसानों ने रबी सीजन 2023 में गेहूं और सरसों आदि फसलों में नुकसान का ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ब्यौरा दर्ज कराया था, उनके लिए इस मुआवजा राशि को जारी किया गया है। हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में टिकट वितरण पर सवाल उठाए हैं। सैलजा ने कहा है कि प्रदेश में टिकटों का वितरण सही तरीके से नहीं हुआ है। अगर सही तरीके से टिकट दी जाती तो कांग्रेस 10 में से 8 सीट जीत सकती थी। कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाते हुए सैलजा ने कहा कि उन्हें नीचे यानी ग्राउंड रियलिटी की समझ नहीं है। हरियाणा के इंचार्ज को भी समझ नहीं है। अगर समझ होती तो वे सबसे पहले बातचीत करते और साथ ही फीडबैक लेकर ढंग से टिकट का वितरण करते। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि आप दूसरी पार्टियों से नेता लाकर ज्वाइन करवाते हो, फिर गिनती करते हैं कि हमने इतनों को ज्वाइन करवा दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप अपना घर नहीं संभाल रहे। इन बातों को विधानसभा के लिए देखना होगा, वरना पार्टी को नुकसान पहुंचना संभावित है। कुमारी सैलजा ने किरण चौधरी के पक्ष में इशारों में कहा कि कहीं न कहीं उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। पहले टिकट काटना, इसके बाद स्टार प्रचारकों की सूची से नाम हटाना, यह सब दिख रहा था। जो यह बात कह रहे हैं कि किरण के जाने से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, यह सब कहने की बात है। किरण का जाना नुकसानदायक है, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।